सूत जी महाराज अंत में पूछ रहे हैं कि नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि भगवान अब आप हमको यह बता दो कि भागवत की कथा वेद व्यास जी ने लिखी क्यों? 17 पुराण तो पहले से लिख चुके थे, फिर 18वीं पुराण लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? तब कहा जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे तो शांति नहीं मिली मन में, और नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने पूछा अशांत चित्त क्यों है? वेद व्यास जी ने सब कह डाला कि भैया 17 पुराण लिख दिए पर मन में कहीं शांति नहीं। तब नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाया है कि मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ महात्माओं की सेवा करती थी, बचपन से मैंने भी उस सेवा को देखा और मेरा मन भी उस सेवा में और भजन में लग गया। धीरे धीरे भजन करने लगा, उस भजन का प्रभाव जीवन पर ऐसा पड़ा कि एक दासी का पुत्र देवर्षि के पद को प्राप्त कर गया। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शांति मिले तो ये सब छोड़ के उन भगवान के चरित्र को लिखो जिन भगवान के नाम को मैंने गाया है, अर्थात कृष्ण चरित्र लिखिए। नारद जी के समझाने पर वेद व्यास जी की जो गुफा है, जिसको व्यास गुफा कहते हैं, या व्यास जी का जो आश्रम है, वो बद्री विशाल में सरस्वती नदी के तट पर था। तो सबसे पहले सरस्वती में स्नान किया, फिर अपने आश्रम में आए जिसे आज व्यास गुफा के नाम से जानते हैं। वहां पर बैठ के 18वीं पुराण के रूप में भागवत की रचना की। वेद व्यास जी ने भागवत कही है, लिखी नहीं है। लिखी है गणेश जी महाराज ने। बद्रीनाथ में ही व्यास गुफा के सामने गणेश गुफा है। वेद व्यास जी बैठ के कथा कहते हैं और गणेश जी वहां पर बैठ करके कथा को लिखते हैं। और जब ये क्रम चल रहा था उस समय 17 पुराण स्वयं देव स्वरूप में आकर के पृथ्वी पर बैठ करके इस कथा को सुनते हैं। इसलिए हर पुराण को पुराण कहते हैं, चाहे वो बृहन्नारदीय पुराण हो, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, चाहे स्कंद पुराण हो, लिंग पुराण हो, शिव पुराण हो, गरुण पुराण हो, अग्नि पुराण हो, कूर्म पुराण हो, सब पुराणों को पुराण कहते हैं। लेकिन भागवत जी को कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ऐसे भागवत जी का निर्माण हुआ, उत्तर मिल गया। अब सूत जी महाराज से फिर पूछा कि अब ये बताओ कि भागवत की कथा सुखदेव जी ने कैसे कही? सुखदेव जी तो मौनी है, ज्यादातर चुप रहने वाले हैं, और मैंने तो सुना है कि जन्म लेते ही भाग गए थे जंगल, तो लौट के कैसे आए? भागवत का ज्ञान कैसे हुआ और कैसे सुखदेव जी का संवाद परीक्षित से हुआ, वो और बता दीजिए आप। तब सौनकादिक ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं कि जब सुखदेव जी भागे तो वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा कि जाकर के भागवत के श्लोकों का गायन करो जंगल में। उन श्लोकों को सुन करके आकर्षण इतना था कि सुखदेव जी लौट आए और लौटे और पिताजी के द्वारा भागवत कथा का अध्ययन किया। अब परीक्षित से संवाद कैसे हुआ, तो फिर महाभारत की कथा यहां पर प्रारंभ होती है कि युद्ध हुआ महाभारत का। महाभारत के युद्ध में हम सब जानते हैं पांडव जीते कौरव हारे। एक बचा है दुर्योधन, उसका परम हितैषी मित्र अश्वत्थामा। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कल उन 5 पांडवों को बांध करके तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूंगा। और दुर्योधन को भरोसा है कि वो ये कर लेगा, जानता है वो। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसके भाव को समझा और जहां पे पांडव सोते थे भगवान ने कहा एक काम करो, जगह बदलो, तुम यहां नहीं सोना आज। पांडवों ने भगवान की बात मान ली, जगह बदल दी, पर पांडवों के 5 पुत्र उस स्थान पे जाके सो गए। कद काठी एक सी थी, चेहरे एक से थे। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा आया, सो रहे थे पांडव पुत्र, लगा पांडव ही हैं, सिर काट करके 5 सिर दुर्योधन के सामने ले जाके रख दिए।
अब दुर्योधन ने सिर दबाए तो दबाने पर दब गए। दुर्योधन समझ गया पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दब जाए। हो ना हो, ये पांडव पुत्र हैं और अश्वत्थामा के द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध का विरोध स्वयं दुर्योधन ने कर दिया। द्रौपदी ने विलाप करना प्रारंभ किया, अर्जुन ने पीछा किया, रस्सी से अश्वत्थामा को बांध के लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। तब द्रौपदी ने कहा कि आप इसे छोड़ दो, और छोड़ने के अनेक कारण बताए हैं। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, मुच्यता मुच्यतामेषु ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ने का पहला कारण बताया है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है। और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो वो पूजनीय होता है, छोड़ दो। दूसरा कारण गुरोः सुतम, कौन है ये? गुरुपुत्र। और आप ये मत समझो कि आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है। शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायतेति पुत्रः, संतान अपने माता पिता का ही अंश होती है। और यदि आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है तो वो स्वयं द्रोणाचार्य का अंश, मतलब स्वयं गुरुदेव खड़े हैं, गुरु मान के छोड़ दो। दूसरा कारण। तीसरा कारण, मैं नहीं चाहती किसने मेरे 5 पुत्र मारे और उन 5 पुत्रों के वियोग में आज मैं व्यथित हूं। मैं नहीं चाहती कि कल इसकी माता की स्थिति भी मेरे जैसी हो जाए, इसलिए इसको छोड़ दो। तीसरा कारण द्रौपदी ने बताया कि ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, और नहीं चाहती कि जो कष्ट मेरे जीवन में आया वो किसी अन्य माता के जीवन में भी आए, इसलिए छोड़ दो। अर्जुन इत्यादि ने सभी ने बात का समर्थन कर दिया, लेकिन भीम नाराज हुए। निर्णय भगवान कृष्ण तक पहुंचाया गया। भगवान कृष्ण ने कहा एक काम करो, इसको मारना सही नहीं है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता, पर ये आतताई है और आतताई को दंड मिलना भी आवश्यक है। इसलिए किसी विद्वान की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है। मृत्यु में तो एक बार व्यक्ति मर गया, समाप्त, एक बार की पीड़ा थी। लेकिन यदि इसकी कीर्ति कलंकित कर दी जाए तो ये पल पल मरने वाला है। और ब्राह्मण की कीर्ति कहाँ है? कहा सबसे पहले तो इसके माथे पे जो मणि लगी है वो छीन लो, इसकी कीर्ति इसी से है। और दूसरा, ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा होती है, उसकी चोटी होती है, इसलिए इसकी चोटी को काट दो, इसकी पहचान को छीन लो। भगवान कृष्ण के कहने पर अश्वत्थामा की शिखा को कटवाया गया, काटा गया, उसके माथे पर लगी हुई मणि को निकाल के उसको छोड़ दिया। अब समय बीतने पर उसके मन में फिर वो भावना, प्रतिशोध, बदला, और उसको पता चला कि अर्जुन सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु, जो महाभारत में चक्रव्यूह भेदन में मारे गए, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा जो गर्भवती है, और उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का एकमात्र कुल दीपक। और अश्वत्थामा की दृष्टि उस पे है कि उसको समाप्त किया जाए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और अर्जुन इत्यादि ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाया कैसे जाए ये अर्जुन को भी नहीं मालूम। और उत्तरा ने जब अपनी तरफ एक आग के गोले को आते हुए देखा तो एक तरफ से उत्तरा भागी है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति कृष्ण मेरी रक्षा करे। और दूसरी तरफ से भक्तिमती कुंती ने जब ये देखा कि हमारे कुल का एकमात्र कुल दीपक और उसके प्राण संकट में है, तो कुंती जानती हैं कि कृष्ण द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, रथ पे बैठे हैं, रथ निकलने वाला है। कुंती भागी, कृष्ण के रथ के सामने जाके खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। और यहाँ पर भक्तिमती कुंती ने भागवत के प्रथम स्कंद के
8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक, मतलब 26 श्लोकों में भक्तिमती कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। और कुंती की प्रार्थना केवल एक है, हमारी पुत्रवधू उत्तरा की और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की हे नारायण आप रक्षा करें। और जब भक्तिमती कुंती ने ये प्रार्थना की, भगवान के कानों तक पुकार पहुंची, तो भगवान भक्त की करुण पुकार जल्दी सुनते हैं। एक बार हो सकता है आप प्रसन्नता में बुलाओ तो वो शायद ना सुने, लेकिन रोके बुलाओगे, परेशान होके, दुखी होके चरणों को पकड़ोगे तो वो जल्दी सुनेंगे, बहुत जल्दी सुनेंगे। और जब कुंती ने करुण पुकार की है कि प्रभु रक्षा करो, बस मैं आपके ही भरोसे बैठी हूं, नहीं तो पता नहीं आज उत्तरा का क्या होगा और उत्तरा के गर्भ का क्या होगा। और जैसे ही कुंती ने प्रार्थना की, तुरंत अंगुष्ठ स्वरूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस ब्रह्मास्त्र का प्रहार भगवान ने अपने ऊपर लिया, उत्तरा के गर्भ को बचाया।